ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी का महात्म्य। इस बार रमा एकादशी जो पड़ रही वो 28 अक्टूबर को यानी सोमवार को पड़ने वाली यह एकादशी बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस एकादशी का दिन इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह एकादशी द्वादशी युक्त है। क्योंकि पहले दिन 27 अक्टूबर को पूरी 60 घड़ी से है और अगले दिन एकादशी 1 घड़ी भी दूसरे दिन अगर एकादशी होती है तो दूसरे दिन ही एकादशी का व्रत करा जाता है। और अगर कुछ लोग एकादशी को जो 60 घड़ी या दशमी युक्त एकादशी करते हैं वो वेद नामक एकादशी के नाम से जाने जाता है। उससे संपूर्ण व्रतों का प्रभाव नष्ट हो जाता है। इसके अलावा यह एकादशी बहुत ही महत्वपूर्ण है। भगवान द्वारिकाधीश से युधिष्ठिर ने पूछा, हे जनार्दन, मुझ पर आपका बहुत स्नेह है। हे कृपानिधि, मुझ पर कृपा करके बताइए कार्तिक के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, उसका क्या महत्व है। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, कार्तिक के कृष्ण पक्ष में जो परम कल्याणमयी एकादशी होती है वह रमा नाम से विख्यात है। रमा परम उत्तम है और बड़े बड़े पापों का हरने वाली एकादशी हरने वाली है। तब यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर को कह रहे हैं कि हे राजन, पूर्व काल में मुचुकुंद नाम के एक विख्यात एक राजा हो चुके हैं जो भगवान विष्णु के भक्त और सत्य प्रतिज्ञारत राजा थे। इनका निष्कंटक राज्य चला और इन्हें राज्य किया। शासन करते हुए राजा यहाँ नदियों में श्रेष्ठ चंद्रभागा कन्या के रूप में उत्पन्न हुई। इस राजा ने कहने का तात्पर्य निष्कंटक राज्य का शासन करते हुए उस राजा के यहाँ नदियों में श्रेष्ठ जो चंद्रभागा नाम का नदी है वो इनकी कन्या थी। राजा ने चंद्रसेन नामक राजकुमार शोभन के साथ इसका विवाह कर दिया। एक समय की बात है कि शोभन अपने ससुर के घर आए, मतलब लड़की के मायके। उसने यहाँ दशमी का दिन समूचे नगर में ठिठोरा पिटवाया था। किसने? राजा ने। एकादशी के दिन कोई भी भोजन न करे, कोई यह घोषणा करी थी और उसको कोई अन्न, किसी भिखारी को अन्न का भी
भिक्षा न दी जाए। तो चंद्रभागा बोली, प्रभु अपने पति से बोलती है, मेरे पिता के घर पर तो एकादशी को कोई भोजन नहीं करता। हे प्रिय, इस यहाँ तक कि हाथी, घोड़े और उनके बच्चे यह भी उस दिन अन्न, घास और जल का आहार नहीं कर पाते। मतलब इतना राजा का वो था कि भगवान के प्रति ऐसी विश्वास था। उस दिन कोई भी जानवर से लेकर मानव तक अन्न का आहार नहीं लेते थे। तब कह रही है, हे प्राणनाथ, अगर आपने व्रत नहीं किया तो आपकी बड़ी निंदा होगी और चारों ओर से आपकी अपमानित आप करे जाओगे। तब शोभन कह रहा है, हे प्रिय, तुम्हारा कहना सत्य है, मैं भी आज उपवास रखूँगा। देव का जैसा विधान है वैसा ही मैं करूँगा। भगवान की यही इच्छा है तो आज मैं व्रत रखूँगा। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राजन, और सुनो। इस प्रकार से इस राजकुमार ने निश्चित किया कि मैं नियम से पालन करूँगा, व्रत का पालन करूँगा। अब जब इसने व्रत करा, भूख से यह व्याकुल होने लगा, पीड़ा होने लगी, बड़ा दुखी हुए। भूख की चिंता में पड़े पड़े सूर्यास्त हो गया। रात्रि आई तो हरि का पूजन करा, पारायण तथा जागरण में आसक्त जितने भी वैष्णव थे वहाँ आए और भजन आदि कीर्तन करा। और वैसे भी कह रखा है कि हरि नाम से तारण हो जाता है, नाम से तारण हो जाता है। परंतु इस शोभन के लिए यह रात बड़ी दुखदायिनी हुई। सूर्योदय होते होते उसके प्राणांत हो गया, यह सहन नहीं कर पाया। राजा मुचकुंद ने राजोचित काष्ठों से शोभन का दाह संस्कार कराया। चंद्रभागा जो थी, पति का पारलौकिक कर्म करके पिता के घर पर ही रहने लगी। राजा श्रेष्ठ रमा नामक एकादशी व्रत के प्रभाव से शोभन जो हुआ मंद्रांचल के शिखर पर बसे हुए परम रमणीय देवपुर को प्राप्त हुआ। मतलब उस दिन इसकी मृत्यु हुई तो ये देवपुर को प्राप्त हो गया। वहाँ शोभन द्वितीय, मतलब जो ये शोभन था, यह कुबेर से भी ज़्यादा ऐश्वर्य में रहने लग गया। शोभा आज भी पाते हैं। राजा मुचकुंद के नगर में सोम शर्मा नाम से विख्यात एक ब्राह्मण रहते थे। वे भी तीर्थ यात्रा के प्रसंग में घूमते हुए मंद्रांचल पर्वत पर गए और उन्हें शोभन दिखाई दी। राजा ने दामाद को पहचान कर उनके समीप गए और शोभन भी उस समय द्विजश्रेष्ठ सोम शर्मा को आया जान शीघ्र ही आसन से उठकर खड़े हो गए और उन्हें प्रणाम किया। फिर क्रमशः अपने ससुर राजा मुचकुंद का, प्रिय पत्नी चंद्रभागा का, समस्त नगर का कुशल समाचार पूछा। और सोम शर्मा ने कहा, राजन, वहाँ सबकी कुशल है, यहाँ तो अद्भुत आश्चर्य की बात है। ऐसा सुंदर विचित्र जो नगर है,
मैंने आज तक कभी नहीं देखा। बताओ कहाँ से आया, बताओ तो सही, तुम्हें इस नगर की कैसे प्राप्ति हुई। तो शोभन मूल बोले, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, कार्तिक के कृष्ण पक्ष जो रमा एकादशी, रमा नाम के की एकादशी होती है, उसी का व्रत करने से मुझे ऐसे नगर की प्राप्ति हुई। कहने का तात्पर्य देखो, इस कार्तिक में रमा नामक एकादशी का व्रत करने से यह दूसरा कुबेर के बराबर धन और ऐश्वर्यशाली बन गया। श्रद्धाहीन होकर इस उत्तम व्रत का अनुष्ठान किया, इसलिए मैं ऐसा मानता हूँ कि यह नगर सदा स्थित रहने वाला नहीं है। आप मुचकुंद की सुंदर कन्या चंद्रभागा से यह सारा वृत्तांत कहिए। शोभन की बात सुनकर सोम शर्मा जो वहाँ पर जो शोभन था उसकी बात सुनकर के आप कहाँ आ रहे हैं, ब्राह्मण मुचकुंद के महल पर पहुँचे और वहाँ चंद्रभागा के सामने उन्हें सारा वृत्तांत सुनाया। सोम शर्मा बोले, सुबह मैंने तुम्हारे पति को प्रत्यक्ष देखा और इंद्रपुर के समान उसके वैभव को मैंने देखा और तुम उसको स्थिर बनाओ। चंद्रभागा ने कहा, महर्षि, मेरे मन में पति के दर्शन की लालसा लगी हुई है, आप मुझे वहाँ ले चलिए। मैं अपने व्रत के पुण्य उस नगर में स्थित बनाऊंगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राजन, चंद्रभागा की बात सुनकर सोम शर्मा उसे साथ ले जा करके मंदांचल पर्वत के निकट वामदेव मुनि के आश्रम में गए। वहाँ ऋषि ने मंत्र की शक्ति से तथा एकादशी सेवन के प्रभाव से चंद्रभागा का शरीर दिव्य हो गया और उसने दिव्य गति को भी प्राप्त कर ली। इसके बाद वह पति के समीप गई और उस समय उनके नेत्र हर्ष उल्लास से खिल उठे थे। अपनी प्रिय पत्नी को आई देख शोभन को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने उसे बुलाकर अपने वाम भाग में सिंहासन पर बैठाया। तदंतर चंद्रभागा ने हर्ष में भरकर अपने प्रियतम से यह वचन कहा, नाथ, मैं हित की बात कहती हूँ, सुनिए। पिता के घर में रहते समय जब मेरी अवस्था 8 वर्ष से अधिक हो गई, तभी से लेकर आज तक मैंने जो एकादशी का व्रत किया है और उसके मेरे भीतर जो पुण्य संचित हुआ है, उसके प्रभाव से यह नगर कल्प के अंत तक स्थिर रहेगा तथा सब प्रकार के मनोवांछित वैभव से समृद्धशाली होगा। हे राजन, इस प्रकार रमाव्रत के प्रभाव से चंद्रभागा दिव्य भोग, दिव्य रूप और दिव्य आभूषणों से सुशोभित हो गई। पति के साथ मंद्रांचल के शिखर पर विहार करती है। आज भी हे राजन, मैंने तुम्हारे समक्ष रमा एकादशी का वर्णन किया है। यह चिंतामणि तथा कामधेनु समान तथा मनोरथ पूर्ण करने वाली, मैंने दोनों व्रतों के, दोनों पक्षों के एकादशी व्रत का पाप नाशक महात्म्य बताया है। जैसे कृष्ण पक्ष की एकादशी है, वैसे ही हे राजन शुक्ल पक्ष की भी है। मैं इसमें भेद नहीं करना चाहिए। हे राजन, कोई भेद करे तो वह पाप के भागीदार होंगे। जैसे सफ़ेद रंग की गाय हो या काले रंग की गाय हो, दोनों का दूध एक समान है। उसी प्रकार हे राजन, एकादशी कृष्ण पक्ष की हो या शुक्ल पक्ष की हो,
वो दोनों समान फल देने वाली है। जो मनुष्य एकादशी व्रत का महात्म्य सुनता है वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है और विष्णु लोक को परम प्रतिष्ठित हो जाता है। इसलिए यह एकादशी का, रमा एकादशी का, दीपावली के लिए का एकादशी का यह व्रत बहुत ही शुभ आपके लिए हो। भगवान नारायण और माता एकादशी आपकी सभी मनोकामना पूरी करे। हर हर महादेव।